इन्वेस्टमेंट टुडे इज 9 जुलाई और आज गुरुवार है और हमारे सामने निफ्टी 50 का भाई इंडेक्स हमने खोल के रखा है और अभी बज रहे सुबह के 11:40 और आज आप देख भी रहे होंगे ना तो तगड़ा हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिली और अभी जो मार्केट करंट में 170 पॉइंट ऊपर है 24,050 के यहाँ पे मार्केट है। और आज हम करने वाले ट्रेड निफ्टी 50 में और हम सोच रहे हैं कि हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे और हमने निकाल के रखी है भाई 24,050 की पुट और अगर हमें लेते भी है तो टोटल हमारा 8,700 रुपये का कैपिटल यूज़ हो रहा है और ये नॉर्मल में हमने ट्रेड करेंगे। सो स्टॉप लॉस देखते हैं। हाँ 100 ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखो ये है ना, यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है ना, तो यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड रिस्की हो जाएगा ठीक है। बस इतनी सी बात है। ये देखो ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है निफ्टी 50 और हम प्लान कर रहे हैं पुट साइड में, तो ट्रेड थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिबोनाची पे अगर हम करते तो हाँ देखो बिल्कुल 50% पे यहाँ पे मार्केट है और यहाँ से ऊपर जा रहा है और मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट है। तो लेट्स सी देखते हैं, कॉल साइड में भी देखते हैं, कॉल साइड में अगर ट्रेड बनता है तो ठीक है। अगर कॉल में ट्रेड बनेगा तो कॉल में लेंगे, पुट में बनेगा तो पुट में। मार्केट ऊपर जा रहा है, देखते क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे मूविंग एवरेज का यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे पुश कर रहा है ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि 23,900 तक मार्केट नीचे जाए ये सपोर्ट तक, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ पुट साइड में ट्रेड लेने का। बट अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कुछ और ही हमें दिख रहा है और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें कुछ और दिख रहा है ठीक है। जैसे कि हमने अगर 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का हमने यहाँ पे चार्ट लगाया है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है यहाँ तक ठीक है ऐसे। लेकिन वैसे ही अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट को लगाते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा है कि पुट साइड में जाए कि कॉल साइड में जाए, तो बेहतर है कि यहाँ पे हम थोड़ा रुके ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाता है तो फिर भाई एक हमें तगड़ी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है या फिर यहाँ पे फिर मार्केट बुलिश रहेंगे और मार्केट में भी ऊपर जाए ठीक है। लेकिन मेरा जो है कि पुट साइड में अच्छा ट्रेड बन सकता है क्योंकि हमें ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाता है तो लगभग 170 पॉइंट तक यहाँ पे मार्केट टूट सकता है। और वही अगर हम बुलिश की बात करें तो बुलिश में भी है कुछ अच्छा, ये मूविंग एवरेज तक इन्हें 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट 50-50 है, लेकिन देखते क्या होता है। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाता है तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड जरूर मिलेगा, तो वेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 11:46 हुए और यहाँ पे मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। बस एक बार ये मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट निकल जाए तो फिर हम श्योर हो जाएंगे कि फिर यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है 40-50 पॉइंट और हमारा पुट साइड में भी फिर अच्छा ट्रेड बनेगा ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है और एक छोटा सा हम यहाँ पे रिस्क लेंगे, ज़्यादा हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं। एक छोटी सी हम स्कैल्प करके देखते हैं और हमने पुट साइड में ट्रेड लिया है। तो अभी हमें 200 रुपये का हमें लॉस दिख रहा है। देखते हैं अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हमें लॉस भी तगड़ा ही होगा लेकिन वेट करेंगे। यहाँ पे आप निफ्टी 50 के यहाँ पे चार्ट भी देखोगे तो छोटा सा हमें 100-200 पॉइंट का यहाँ पे हमें लॉस दिख रहा है और अगर प्रॉफिट होगा तो भी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और लॉस होगा तो भी तगड़ा ही लॉस होगा।
चलो लॉस से प्रॉफिट में ट्रेड आया तो है, लेकिन जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता ना तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लॉस भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड तो लिया है और थोड़ा यहाँ पे हमने रिस्क लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड लिया है क्योंकि बार बार ये जो ये दिख रहा है ना, ये मूविंग एवरेज बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट तो ले रहा है और हमने पुट साइड में उसके मार्केट के हमने अगेंस्ट ट्रेड लिया, ठीक है। तो मार्केट के अगेंस्ट यहाँ पे ट्रेड तो लिया है, लेकिन देखते हैं। मुझे यहाँ पे 50-50 है कि यहाँ पे ना स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है और टारगेट भी हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट एकदम मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाएगा तो एक तगड़ी सेलिंग हमें देखने मिलेंगी, और अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ही कैंडल रहती है, कोई बुलिश कैंडल बन जाती है और अगर मार्केट गलती से ऊपर चला जाता है तो फिर लॉस तो होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा चार्ट है पुट साइड का, 24,050 का ये चार्ट है। वैसे कल आपने अगर देखा होगा सेकेंड हाफ में मार्केट एकदम क्रैश हो गया, 550 पॉइंट निफ्टी 50 गिर गया था। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो ईरान और यूएसए का जो भी सेटलमेंट पता नहीं क्या है, ट्रंप ने कुछ कह दिया था और क्रूड ऑयल के जो दाम है वो भी 4-5% बढ़ गए। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ा था, और जिसके कारण काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली थी। बट डरने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। जब तक ईरान और यूएसए का कुछ भी अच्छा सेटलमेंट हो नहीं जाता तब तक हमें मार्केट में छोटे मोटे क्रैश देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी अच्छे स्टॉक्स है, निफ्टी 50 की स्टॉक्स है, अगर या में अगर भी रेट दिख भी रहे, बेरिश दिख भी रहे, तो डरने की बात नहीं है, ये कभी ना कभी तो रिकवर होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबल स्टॉक्स है, अच्छा वैल्यूशन है। तो अगर कुछ हो भी रहा है इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका अगर इफेक्ट इंडियन मार्केट में पड़ भी रहा है तो डरने की कोई बात नहीं। अगर अच्छी स्टॉक्स है तो आगे चल के रिकवरी कर लेंगे, ठीक है ना। जब और आई होप कि जो ईरान और यूएसए का जो भी है लफड़ा वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए भाई, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है जिनमें कल शायद से अच्छे निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक्स में हमें काफ़ी 2-2, 3-3, 4-4% की गिरावट देखने को मिली थी। तो बहुत ही ये बुरी खबर है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि भाई पहले से हमारा जो निफ्टी 50 जो इतना स्ट्रगल कर रहा है वो और भी उसको नीचे ले जाने में इंटरनेशनल मार्केट कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। और आईटी सेक्टर भी बिल्कुल ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, उसके चलते भी निफ्टी 50 कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन मे बी कि अभी निफ्टी 50 थोड़ा गिर जाए 100-200 पॉइंट और हमें अच्छा प्रॉफिट मिले, क्योंकि हमने पुट साइड में ट्रेड लिया, ठीक है। तो कल जैसे मार्केट क्रैश हो गया था 400-500 पॉइंट का, कुछ ट्रम्प आज भी कुछ ऐसा कह दे और मार्केट क्रैश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, हमें पुट साइड में एकदम तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो हम ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ के वहाँ भी रहा ना तो ठिका ठिकी के कारण जो ऑप्शंस बायर तो तब तो भी लॉस होता है, ठीक है। तो ठिका ठिकी के कारण प्रीमियम ऐसे ही गलते रहते हैं। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, अगर साइडवेज मार्केट रहता है तो भी हम निकल जाएंगे, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर तो हमको निकलना ही है। तो स्टॉप लॉस देखते हैं यार, स्कैल्पिंग में क्या ही स्टॉप लॉस पता है, ठीक है। वैसे हमने 136 में लिया है ना, सॉरी 134 में लिया है। तो अगर हमने 134 में लिया है तो देखते हैं कितने में लिया है यार, हाँ 136 में लिया है। तो 136 तो स्टॉप लॉस तो इन्हें जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है ना तो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे 115-116 पे। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है यार इन्हें गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मार्केट ऐसा कर दे और उसी के चलते स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो वही है, तो अगर हम जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं तो फिर उसका भुगतान तो हमें ही करना है, कौन करेगा, है ना।
ये कॉल साइड का चार्ट है, 24,050 का निकाल के रखा था कि अगर इसमें भी हमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करेंगे, लेकिन हमने उसके पहले ही पुट साइड में ट्रेड कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जाएगा और लगभग यहाँ पे और फिर यहाँ पे, यानी कुछ ऐसे मार्केट जा सकता है। तो इसी के चलते मैंने पुट साइड में लिया है, क्योंकि नीचे जाने का बहुत से रीज़न है। देखो पहले तो जो 23,990 पे आ सकता है और फिर सीधा यहाँ पे सपोर्ट है 23,860 पे, तो इतना है। तो नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन यही है कि ये जो सपोर्ट के पास ही मूविंग एवरेज का, इसको निफ्टी 50 को सपोर्ट मिल रहा है 24,000 पे, तो बस वहाँ पे मार्केट थोड़ा अटका हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो तगड़ा प्रॉफिट तो होगा, और अगर लॉस होता है तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, क्या दिक्कत है। वैसे काफ़ी लंबे एक समय के बाद मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, लगभग 2-3 महीने बाद। तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, एंड जल्द से जल्द हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए यार। 1K सब्सक्राइबर हो नहीं रहे जल्दी से, तो आई होप कि 1K सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए। और देखो कितने अच्छे तरीके से मार्केट मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा पुट का प्रीमियम नीचे जा रहा है, और हमें लगभग 300 रुपये का यहाँ पे लॉस भी दिख रहा है। यानी इतने लंबे समय के बाद ट्रेड करने के बाद भी अगर हमें लॉस दिख रहा है तो फिर इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है ज़िंदगी में, है ना। सो देखते हैं क्या होता है। तो अरे भाई बढ़ जा, आगे बढ़ जा यार, कुछ तो कमाल कर। जैसे कल मार्केट गिरा था, काश वैसा कुछ हो जाए, कमाल, मज़ा आ जाएगा, क्यों। हाँ, 5 मिनट की कैंडल क्लोज तो हो गई, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हुई है, तो ये हमारे लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। निकलना पड़ेगा क्या। भाई साहब यार, नुकसान में नहीं निकलना है बस। चला, नुकसान में जब भी लॉस होता है ना तो बड़ा दुख होता है, प्रॉफिट होता है तो बहुत खुशी होती है। यही तो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट होता है तो दिल एकदम बल्ले बल्ले हो जाता है, और जब लॉस होता है तो दिल एकदम गार्डन हो जाता है। तो अभी तो यार 400 450 का हमें लॉस दिख रहा है। इतना शायद से मुझे प्रॉफिट रहता तो मैं तो निकल जाता अभी तक। हाँ, यानी यही है भाई, हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में ना डिसिप्लिन होता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में डिसिप्लिन होता है। छोटे से प्रॉफिट में निकल जाते हैं और बड़े बड़े लॉस में रुके रहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। क्या करें यार, ट्रेडिंग में जो डिसिप्लिन होती है ना, वो बहुत ही ऐसे कम ट्रेडर्स होते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं। बाकी 95% ट्रेडर तो बस 400-500, इन्हें उनके कैपिटल पे अगर उन्हें 10-12% का प्रॉफिट हो जाता है तो निकल लेते हैं, और 20-20, 25-25, 30-30% के लॉस पे रुके रहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमें 500-600 रुपये का लॉस दिख रहा है, फिर भी हम रुके हुए हैं कि हमें वो होप है, आशा है कि भाई यहाँ पे ना अभी रिकवर हो जाएगा तब निकल जाएंगे। जो मेरा 300-400 का लॉस है, अगर ये रिकवर हो जाएगा तो फट से हम एग्जिट कर लेंगे और निकल लेंगे। वही अगर 300-400 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई 300-400 का प्रॉफिट हो गया, 50-60 रुपये का ब्रोकरेज जाएगा, 300 रुपये बचेंगे, तो भाई जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं। तो ये एकदम माइंड में आ जाता है, लेकिन वही बड़े बड़े लॉस में हम इसी होप में रहते हैं, आशा में रहते हैं कि अभी रिकवर होऊंगा, और नीचे जाते, और वो नीचे जाते जाता है, और नीचे जाते जाता है। तो शायद से ये ट्रेड में बिल्कुल ऐसे हो रहा है, मुझे निकल जाना चाहिए लेकिन मैं रुका हुआ। क्यों? क्योंकि यार वो है अंदर से कि भाई मार्केट रिकवर कर ले, जो 400-500 रुपये का मुझे लॉस दिख रहा है भाई वो रिकवर हो जाए। तो यही माइंडसेट होता है रिटेलर का भी, ये माइंडसेट, रिटेलर का तो यही माइंडसेट होता है भाई। जो बड़े बड़े बैंक है, इंस्टीट्यूट है, FIDI है, तो वो उनका गेम अलग रहता है, लेकिन जो रिटेलर है वो उनका एकदम इमोशनली गेम रहता है। जो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर हैं
वो एकदम परसेंट वाइज सोचते हैं कि भाई मुझे इतना परसेंट का लॉस होगा निकल जाऊंगा, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा निकल जाऊंगा। लेकिन जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए, इन्हें अगर मेरा रिकवर भी हो गया, जैसे अभी मुझे 300-400 का लॉस दिख रहा है, तो मैं एज ए रिटेलर मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई यार ट्रेड गलत हो गया यार, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मुझे 300-400 का लॉस दिख रहा है, बस ये रिकवर हो जाए फिर मैं निकल जाऊंगा, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए भाई, मेरा जितना भी गया है बस वो निकल जाए, मैं निकल जाऊंगा। और वही अगर हमें 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखता है तो हम फट से एग्जिट कर लेते हैं कि भाई बस हो गया, 200-300 रुपये में काफ़ी है आज के लिए, निकल जाते हैं, यानी अपने कैपिटल पे 5-6% भी मिल जाएगा तो बहुत है, हम ऐसा सोचते हैं। बट जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े फंड होते हैं, वो बिल्कुल परसेंट वाइज सोचते हैं कि भाई मुझे अपने कैपिटल पे 1 से 5% के बीच में जो भी प्रॉफिट लॉस है चाहिए, और इसलिए वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। और जो रिटेलर होते हैं वो इमोशनली ट्रेडर होते हैं, वो बिल्कुल लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को बुक करते हैं। वैसे ही कुछ हम भी कर रहे हैं। अब मैं ये इतने अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी भाई बहुत कुछ सीख रहा हूँ अपनी गलतियों से। मैंने भी पहले ना ऐसे ही किया, मैं ना लॉस को हमेशा होल्ड करके रखता था। मुझे 4000 का लॉस हो रहा है, 5000 का लॉस हो रहा है, तो मैं उसको होल्ड करता था कि भाई ये कभी ना कभी तो रिकवर होगा, और फिर एंड में वो 0 हो जाता था एक्सपायरी के दिन। और वही अगर 400-500 का 200-300 का प्रॉफिट दिख रहा है तो फट से बुक कर लेता था कि भाई 200-300 का प्रॉफिट हो गया, आज के लिए काफ़ी है। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये हमेशा ये लॉस में रखेगा, ये हमें कभी प्रॉफिट में नहीं आने देगा। ठीक है, अभी ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं अभी भी वैसी गलतियाँ करते रहता हूँ। छोटे से प्रॉफिट में निकल जाता हूँ और लॉस को होल्ड करके रखना वो आज भी मेरे में आदत है। अब देखो यार, अब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा रहा है भाई, यहाँ पे बस एक ही है, अभी निकल लो। यहाँ पे अपना काम हो गया, अब यहाँ पे निकल लो भाई। यहाँ पे अपने लिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे निकलने में समझदारी है। क्योंकि भाई ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मूविंग एवरेज के ना ऊपर ही देखो, यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे भी बाइंग आई, और अभी बिल्कुल वो मार्केट एकदम रेडी है ऊपर जाने के लिए। अभी ये समझ में आ गया कि अपना ट्रेड ही गलत था। वो ये होता है, थोड़ा पेशेंट चाहिए, पेशेंट। मुझे ऐसा लगा कि यार कॉल साइड में ट्रेड नहीं बनेगा, और देखो वैसा ही हुआ कि कॉल साइड में ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। मैंने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचा है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ना मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन मार्केट है, और कंफ्यूजन मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि होल्ड करना है कि सेल करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। और आज बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है कि हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि करना क्या है, होल्ड करके रखे कि बेच दे। ठीक है, क्योंकि 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना मैं बता रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगा, अभी जाएगा, 1 घंटे बाद जाएगा, 2 घंटे बाद जाएगा, 4 घंटे बाद जाएगा, कल जाएगा, लेकिन मार्केट ने 150-200 पॉइंट का एक हमें सेलिंग देखने को मिलेंगी, क्योंकि नीचे की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पे मार्केट जाएगा। फिर वहाँ से हो सकता है कि फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जाए। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट निकाल कर रखा है। यहाँ पे अगर आपको दिख भी रहा होगा को देखो, ये देखो, ये है ना, ये मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सेलिंग आई है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के पास से सेलिंग आ रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। यहाँ पे पता है क्या होगा, मार्केट लगभग यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर जा सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के। तो ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने सोचा, बट वही अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो वहाँ पे एकदम हमें मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे दिख रहे तो मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट है, और उसी के चलते यहाँ पे हमें लॉस दिख रहा है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना मार्केट ये मूविंग एवरेज तक जा सकता है, तो लॉस ज़्यादा होगा। तो उससे अच्छा है कि भाई वही है कि निकल लो, जितने जल्दी कट सको कट लो, वरना तुम इमोशनली रुके रहोगे तो फिर वही है कि मार्केट तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा।
इतना तो सीख लिया मार्केट में कि भाई लॉस में जल्दी निकल लो, अगर गलती होगी तो एक्सेप्ट कर लो और निकल लो। ज़्यादा देर तक रुकना हानिकारक है, खुद को और नुकसान पहुंचाने की एक ये है। तो भाई यहाँ पे निकलना ही है भाई। चलो निकल लिए भाई। यहाँ पे कितना लॉस बुक हुआ वो भी देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। तो भाई यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो 637 का लॉस हमने बुक किया है। 136 में लिया था, 127 में बुक किया और करंट में 120-123 पे मार्केट आ गया। तो वही है, 650 रुपये का हमें लॉस हुआ है। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस गलती हो गई उसको एक्सेप्ट कर लिया और निकल लिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ये मूविंग एवरेज तक जा सकता है। तो ये देवा, हाँ भाई देखो यार, अगर कॉल साइड में जाते ना तो मिलता यार, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन वही ये एक छोटी सी गलती, ठीक है, ट्रेडिंग में एक छोटी सी गलती आपको कहीं का नहीं छोड़ती। ठीक है, हमने आज छोटी सी गलती की, हमने पेशेंस लेके गया, हमने जल्द से जल्द ट्रेड ले लिया। हमें ऐसा लगा कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, मस्त अच्छा ट्रेड बना है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, अब तो मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा ही जाएगा। तो हमने सट से पुट साइड में ट्रेड ले लिया। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये मूविंग एवरेज देखते हैं कि भाई मार्केट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, ये एक छोटा सा लॉजिक हम लगाते हैं कि मार्केट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से हो सकता है कि मे बी मार्केट ऊपर जाए। तो अगर हम इस हिसाब से सोचते तो शायद से हम कॉल साइड में ट्रेड लेते और प्रॉफिट होता। बट हमने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोचा कि भाई मार्केट नेगेटिव है, तो पुट साइड में लिया तो लॉस हो गया। तो ये छोटी मोटी गलतियाँ ट्रेडिंग में होती रहती है, लेकिन जितना जल्दी लॉस को बुक करोगे अच्छा है, और प्रॉफिट को होल्ड करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो कल भी मार्केट क्रैश हुआ था 550 पॉइंट का, बट आज हमें निफ्टी 50 में अच्छी रिकवरी दिख रही है। 180-190 पॉइंट मार्केट बुलिश है, 24,080 के ऊपर मार्केट है। तो भाई इंडियन स्टॉक मार्केट तो बुलिश ही है, निफ्टी 50 बुलिश है, 24,000 के ऊपर जाते हुए मार्केट दिख रहा है, लगभग 25,000 तक मार्केट जा सकता है। तो इंटरनेशनली मार्केट का उतना इफेक्ट अभी नहीं पड़ रहा है, वो अच्छी बात है। बस आईटी सेक्टर थोड़ा सपोर्ट करे निफ्टी 50 तो को मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे आज हमें लॉस हुआ है 650 रुपये का। ब्रोकरेज अगर उसमें ऐड कर लेंगे तो लगभग 700 रुपये का हमें लॉस हुआ है। तो इसी के साथ यार देखते रहो अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहो इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जय श्री कृष्ण।